अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कीज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस इंटरव्यूज के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज में क्वेश्चन किया जाता है कि हमें कैंडिडेट की बता दें, सुपर की को डिफाइन करें, प्राइमरी की क्या होती है। तो इंटरव्यूज के लिहाज से तो ये फिंगर टिप्स पे हुआ आपका कीज का कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यूज के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शेयर करें ये वीडियो अपने फेलोज के साथ ताकि वो भी फायदा उठा सकें। बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। टू नो व्हाट द की इज, कि की होती क्या है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। तो कीज क्या है? की इज नथिंग, इट्स एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं रो को यूनिकली। आइडेंटिफाई अ रो और रिलेशन इन टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई करे रो को। अब यहाँ पे देखो, दे अलाउ यू टू फाइंड, और दूसरा इसका पर्पस क्या है, ये रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स को भी फाइंड करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी यूज होती है। सबसे पहले क्या है, यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने में, प्लस सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि रिलेशनशिप्स को डिफाइन करना, टेबल्स में क्या आपस में टेबल्स का रिलेशन है, इसको डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास की का कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट इसका पर्पस है, इट ऑल्सो हेल्प टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन द टेबल बाय द कॉम्बिनेशन, और जरूरी नहीं है सिर्फ एक की, मल्टीपल कीज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक टेबल में से रोज के डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकते हो। एंड इट आल्सो हेल्प फॉर फाइंडिंग द यूनिक रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। हमारे पास है टाइप्स ऑफ की। कितने किस्म की कीज हैं जो कि हम डेटाबेस में यूटिलाइज करेंगे? तो देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ की दैट आर यूज्ड इन द डेटाबेस। तो इनमें से सुपर की है, प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, अल्टरनेट, फॉरेन की एंड कंपाउंड की है। वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे सुपर की पे, व्हाट द सुपर की इज। तो सुपर, सुपर मींस उसकी सुपर, मतलब सुपर का मतलब है प्रायोरिटी होगी उसकी की। द सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज विच आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। ये क्या करती हैं? आइडेंटिफाई करती हैं रो टेबल को यूनिकली। एक तो पर्पस है ना की का, तो ये तो होगा ही। अ सुपर की में हैव एडिशनल एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नीडेड टू बी यूनिक। अच्छा ये क्या है, ये यूनिक नहीं होनी चाहिए। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नजर आ रही है? इसमें क्या है, एम्प्लॉय का एसएसएन, एम्प्लॉय का नंबर है और एम्प्लॉय का नेम है। एसएसएन स्टैंड फॉर आईडी भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो सुपर की, अब इनमें से क्या है, एम्प्लॉय आईडी इटसेल्फ एक सुपर आईडी सुपर की हो सकती है। एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय एसएसएन एक ही सुपर की हो सकती है। इसके अलावा सेपरेट, मतलब ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर कीज हैं। तो सुपर की का मतलब है कि आप इससे एक की के थ्रू भी यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हो अपने टेबल को, या मल्टीपल कीज के थ्रू अपने टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कराना। तो दीज और आर द पॉसिबल सुपर कीज का सेट है जो कि हम इस टेबल से डेवलप कर सकते हैं। तो सुपर की का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और एक और चीज बताती चलूं, सुपर की से ही निकलती है कैंडिडेट की। हमेशा याद रखिएगा, सुपर की से हमेशा क्या निकलेगी, कैंडिडेट की निकलेगी। मूव टू द नेक्स्ट। प्राइमरी की मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी की बेसिकली मोस्टली इंटरव्यूज में क्वेश्चन किया जाता है, और प्राइमरी की के थ्रू ही हमारे टेबल्स में रिलेशनशिप बनते हैं। तो प्राइमरी की को समझना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी की क्या है, ये कुछ भी नहीं है, इज अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, एवरी रो इन द टेबल। अब यहाँ पे देखो, द प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड और कैन नॉट बी नल। इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, वो डुप्लीकेट नहीं होगी और नल होगी। मतलब नल नहीं हो सकती और यूनिकली डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अ टेबल कैन नॉट, एंड ऑल्सो एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी कीज भी नहीं हो सकती। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। एग्जाम्पल देख लो, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। जी क्या होगी इसमें प्राइमरी की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है? यस, रोल नंबर इज कैन बी अ प्राइमरी की फ्रॉम दिस टेबल। आप इसको रोल नंबर को सेलेक्ट करोगे प्राइमरी की। अल्टरनेट की, अल्टरनेट की क्या है, देखो अल्टरनेट का होता है ऑप्शनल। अल्टरनेट का क्या मतलब है, ऑप्शनल। तो ऑप्शनल कीज क्या होती है, ये कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम हैं दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं। लेकिन क्या होता है, अ टेबल कैन हैव मल्टीपल चॉइसेस। अब देखो एक टेबल में ना एक या एक से ज्यादा
जो है आपके पास कॉलम्स हो सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो टेबल को, तो फिर क्या होगा, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं आपके पास प्राइमरी की, बट ओनली वन कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की, लेकिन आपने चूज तो एक करनी है, तो जो रिमेनिंग कीज रह जाएंगी दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की इज नाउन एज अल्टरनेट की, और वो कीज जो बच गई हैं जो एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं हुई तो उनको हम कहते हैं ये कौन सी कीज हैं, अल्टरनेट कीज हैं। एग्जाम्पल देख लो, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। स्टूडेंट आईडी यहाँ पे हमारे पास है प्राइमरी की, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल, दीज ऑल आर द अल्टरनेट की जो कि एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन वो हो सकती थी, उनमें प्रॉपर्टीज थी लेकिन वो हुई नहीं, तो ये क्या है, ये अल्टरनेट कीज हैं, ये सारी क्या है, ये हमारे पास अल्टरनेट कीज हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब मूव करते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की, कैंडिडेट का क्या मतलब होता है, कैंडिडेट आपके पास होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं, यानी कि कौन कौन से हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं, तो कैंडिडेट पार्टिसिपेंट ही है, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को। एंड द प्राइमरी की शुड बी सिलेक्टेड ऑल्सो, द प्राइमरी की किससे सिलेक्ट होती है, कैंडिडेट की से सिलेक्ट होती है, और कैंडिडेट की किससे सिलेक्ट होती है, सुपर की से सिलेक्ट होती है। ये एक पूरी हायरार्की है जो आपको याद करनी है। उसके बाद क्या, एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट अ सिंगल कैंडिडेट की, और हर टेबल में एक कैंडिडेट की होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल, स्टूडेंट आईडी हमने क्या कहा था, पिछले एग्जांपल ही लिया, स्टूडेंट आईडी इज अ प्राइमरी की, और जो रोल नंबर था और ईमेल ये अल्टरनेट की थी ना, जो वो सेलेक्ट नहीं हुई थी एज अ प्राइमरी की, और कैंडिडेट कौन सी है, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर एंड ईमेल, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना आपके टेबल को, तो ये सारी कैंडिडेट की हैं, कैंडिडेट की में से ही प्राइमरी की और अल्टरनेट की सेलेक्ट होती है, ये याद रख लो। कैंडिडेट की से ही मैंने प्राइमरी की सेलेक्ट की है और कैंडिडेट की से ही मैंने अल्टरनेट की सेलेक्ट की है। क्लियर हुआ? मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेन की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन द कीज कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट की है, प्राइमरी की के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट फॉरेन की है। प्राइमरी की फॉरेन की समझ आ गई ना, समझो आपको सारा कीज का टॉपिक क्लियर हो गया। तो आपके पास फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की अगर सिंपल अल्फाज में बताओ ना, फॉरेन की इज नथिंग, ये क्या होती है, एक प्राइमरी की एक टेबल में, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी इज अ प्राइमरी की ना, तो एक टीचर का टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी को मैंने यूज किया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो प्राइमरी की थी दूसरे टेबल में, यहाँ पे आके फॉरेन की बन गई है। यहाँ पे देखो इसका पर्पस क्या है, फॉरेन की का पर्पस बेसिकली क्या होता है, इट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए यूज होती है, एंड इट ऑल्सो मेंटेन द डाटा इंटेग्रिटी, डाटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है, एंड इट ऑल्सो यूज्ड और इट ऑल्सो एक्ट एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन द टू टेबल्स। पहला इसका यूज रिलेशनशिप बताती है, दो टेबल्स के दरम्यान में बनाने के लिए यूज होती है, डाटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है, द थर्ड वन इज क्रॉस रेफरेंस का भी ये काम कर रही होती है। अब एक टेबल है डिपार्टमेंट का जिसमें डिपार्टमेंट कोड एंड डिपार्टमेंट नेम है, और एक है टीचर आईडी, फुल नेम और लास्ट नेम। अब यहाँ पे देखो और एक और टेबल मैंने बनाया, अब इसमें टीचर आईडी, डिपार्टमेंट कोड, यहाँ पे ये प्राइमरी की था, ठीक है, ये प्राइमरी की है, यहाँ पे ये प्राइमरी की है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये यहाँ पे क्या बन गई, ये एक टेबल में प्राइमरी की थी लेकिन यहाँ पे ये क्या बनी है, फॉरेन की बनी है, यहाँ पे ये फॉरेन की बन गई है, और ये वाली आपकी क्या है, प्राइमरी की ही है, ये आपकी प्राइमरी की है और ये आपकी फॉरेन की है। क्लियर हुआ? फॉरेन की बेसिकली नथिंग, इट्स अ प्राइमरी की दैट एक्ट एज अ अनदर टेबल एज अ फॉरेन की, जो एक्ट करती है दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की, और कुछ नहीं है, ये सिंपल वर्ड में। लास्ट वन इज द कंपाउंड की। कंपाउंड की क्या है, हैज टू और मोर एट्रीब्यूट, ये ना दो कॉलम से मिलके बनती है इसलिए इसे कहते हैं कंपाउंड। ये क्या करती है, इट इज पॉसिबल दैट ईच कॉलम, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास टेबल में ऐसा कोई कॉलम है ही नहीं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है आपके टेबल को, तो उसके लिए आप कंपाउंड की बना लेते हो। इट इज यूज्ड, यानी कि जब आप इसको कंबाइन करते हो दो कॉलम्स के साथ तो फिर इट बिकम अ यूनिक की, तो तब ये यूनिक बनती है। एग्जाम्पल देख लो, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी। ऑर्डर नंबर में भी रिपीटिशन है, प्रोडक्ट आईडी भी यूनिक नहीं है,
तो यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी दोनों को यूज करके ना एक प्राइमरी की को डेवलप कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं ये क्या बन गई है, मेरे पास कंपाउंड की बन गई। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आज हमने पढ़ा है की क्या होती हैं, कीज को क्यों यूज किया जाता है और कितने किस्म की कीज हैं जो हम डेटाबेस में यूज करते हैं। तो होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें अपने फेलोज के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा वीडियो को, समझिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।